दोस्तों, भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना ना हम कुछ कह सकते हैं, ना हम कुछ पढ़ सकते हैं, ना हम कुछ लिख सकते हैं, ना हम कुछ सोच सकते हैं। इसलिए व्याकरण की शुरुआत हमेशा भाषा से ही होती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में, स्वर की मात्रा के बारे में, शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा की क्या विशेषता है और भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पीकू की हिंदी पाठशाला। तो बात करते हैं भाषा की। भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? जब भी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे ही भाषा कहा जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इसके कितने प्रकार हैं? जब भी हम बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे ही भाषा कहा जाता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दोस्तों 3 प्रकार की होती है, लिखित रूप में, मौखिक रूप में और संकेत भाषा। तो बात करते हैं लिखित भाषा की। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा, अब लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वो होती है जब भी हम लिख कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब लिख कर, जैसे लिख कर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, कागज के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, आदि आदि। अब मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जो हम मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब मुख से बोलकर हम दूसरों को समझाते हैं। मुंह से बोली जाने वाली। और संकेत भाषा, संकेत भाषा क्या होती है? संकेत भाषा वो होती है जब भी हम अपने विचारों को इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब अपनी बात दूसरों को इशारों के माध्यम से समझाते हैं, तो उसे संकेत भाषा कहा जाता है। इशारों से बोली जाने वाली। जैसे हम किसी को अगर कहेंगे कि चुप हो जाओ, तो इशारों में कैसे बोलेंगे? ये एक संकेत है, तो इसे संकेत भाषा कहा जाता है। मौखिक जो हम मुख से बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ राम ने गाना गाया, राम ने खाना खाया, राम सो गया, मैं वहां जा रही हूँ, आदि। अब लिखित भाषा जो भी हम लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, यही भाषा है। अब बात करें भाषा शब्द किस धातु से लिया गया है। ये आपको समझा गया होगा। भाषा के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और संकेत भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा शब्द जो है किस धातु से बना है?
धातु से बना है। दोस्तों, भाषा जो है एक संस्कृत शब्द है। भाषा क्या है? एक संस्कृत शब्द है। अब ये किस धातु से बना है? ये भास धातु से बना है। भास। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि भाषा शब्द जो है वो किस धातु से बना है। तो भाषा जो शब्द है वो बना है भास धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। तो यहां तक समझा गया होगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द किस धातु से बना है और भाषा के कितने प्रकार हैं। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताओं की। विशेषताएं हैं जैसे, चाहे कोई भी भाषा है उनकी अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। तो भाषा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, भाषा समाज में संपर्क का मुख्य साधन है। मतलब अगर हम बोलते हैं, दूसरों की भाषा को समझते हैं, अपनी भाषा उन्हें समझाते हैं, तो समाज में एक संपर्क का साधन है। नंबर 2 पे है विचारों का आदान प्रदान होता है। चाहे भाषा कोई भी हो, हम अपनी भाषा से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। नंबर 3 पे है भाषा ज्ञान, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाती है। नंबर 4 पे है भाषा से व्यक्ति का व्यक्तित्व और संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल विकसित होता है। भाषा से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमारी भाषा ही नहीं है, हमें भाषा का ही पता नहीं है, तो हम अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। हम कैसे समझा सकते हैं दूसरों को? इसलिए भाषा की भी अपनी अलग विशेषताएं हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में विविध भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब भारत विविध भाषाओं का देश है, परंतु भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो भाषाएं कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी सह राजभाषा है। मतलब इनमें जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उर्दू, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, डोगरी, बोडो, उड़िया और सिंधी। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे भारत के संविधान में मान्यता दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा एक मानक रूप में प्रयुक्त होती है, और बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी बोली होती है। सॉरी। भाषा जो है, भाषा का एक लिखित रूप होता है, और बोली जो क्या है, प्रायः केवल मौखिक होती है। मतलब बोली जाती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं है। सॉरी। भाषा व्याकरणिक नियम होते हैं। भाषा में व्याकरणिक नियम होते हैं, और बोली में नियमों का अभाव होता है। इसके कोई नियम नहीं होते। ये बोली जाती है और भाषा लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो हमने जाना भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा की कितनी विशेषताएं हैं, या भाषा की क्या विशेषताएं हैं, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना न हम कुछ
कह सकते हैं, ना हम कुछ पढ़ सकते हैं, ना हम कुछ लिख सकते हैं, ना हम कुछ सोच सकते हैं। इसलिए व्याकरण की शुरुआत हमेशा भाषा से ही होती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है और हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अपनी अपनी भाषा की अलग अलग लिपि है, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन लिपि, वैसे ही अनेक भाषाएं हैं जिनकी अपनी अलग लिपि है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि क्या है, इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है पीकू की हिंदी पाठशाला। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।